कल हम लोगों ने समाधि पाद कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा पाद यानी साधन पाद पहुंचेंगे। साधन पाद में 55 सूत्र है। सूत्र हैं, ध्यान रखिएगा, पातंजल योग दर्शन में सूत्र कहा गया है। साधन पाद की शुरुआत, जैसा कि पहले भी बात हुई थी, क्रिया योग से होती है और इससे संबंधित सवाल भी आते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है इनमें से क्रिया योग है और 4 ऑप्शन देगा, फिर कूट दे दिया जाता है। पहले हम ये जानेंगे क्रिया योग कौन कौन से हैं। क्रिया योग 3 हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 हैं क्रिया योग। और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग जो है, ये अष्टांग योग के जो नियम है उसका नीचे से तीनों पार्ट है। जो अष्टांग योग नियम है, नियम में कहा गया शौच, संतोष, फिर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये कई सवाल इसमें से जुड़ करके भी पूछा जाता है कि नियम, क्रिया योग है, नियम से संबंधित, यम से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, ऐसे पूछ दिया जाता है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिया योग तो हो गया, हमने क्रिया योग कर लिया, मान लीजिए तप कर लिया, स्वाध्याय कर लिया और ईश्वर प्रणिधान भी कर लिया। जब तीनों चीज हमने कर लिया तो इसका फल भी तो कुछ होगा, क्योंकि कोई चीज हम यूं ही तो नहीं कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है। तो कहते हैं कि आप क्रिया योग कर रहे हैं, क्रिया योग 3 है, तो उसके फल क्या है? तो कहते हैं क्रिया योग के फल हैं समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करनार्थ। इसको ऐसे करने पर ठीक नहीं है, ये ठीक। तो क्रिया योग के फल बताए गए हैं, 2 फल हैं, ध्यान रखिएगा, समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु। क्लेश को तनु मतलब क्षीण कर देना, कमजोर कर देना, पतला कर देना। तो क्रिया योग के फल कई बार पूछ दिए जाते हैं। क्रिया योग का अभ्यास करते हैं आप, उसका फल क्या है? 4 फल आपके पास दे दिया जाएगा। तो 2 फल है आपके, आप सब लोग बोल सकते हैं, समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु। समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु हिंदी में बोल सकते हैं इसको, संस्कृत के अलावे, समाधि की सिद्धि और क्लेशों को कमजोर करना या क्लेशों को क्षीण करना। उसके बाद आया कि क्लेश शब्द यहाँ आ गया कि क्रिया योग कर रहे हैं, क्रिया योग से क्लेश जो है वो क्षीण होगा। तो क्लेश क्षीण होगा तो क्लेश है क्या, कितने क्लेश हैं? अब क्लेश की व्याख्या फिर शुरू हो जाती है। तो क्लेश है 5, जैसा कि आप में से भी किन्हीं ने कहा, क्लेश 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मुझे लगता है सबको याद होगा, तो एक बार माइक खोल करके इसको करतल ध्वनि में बोल दीजिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशः। अविद्या अस्मिता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशः। अभिनिवेश। तो ये 5 हमें क्लेश हैं। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहते हैं 5 जो क्लेश हैं इसकी जननी कौन है? और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और पूछा भी हुआ है कि 5 क्लेश की जननी कौन है? तो इसी में से जो पहला नाम है अविद्या, वही अविद्या 5 क्लेशों की जननी कही गई है, यानी कि क्लेशों की जननी अविद्या है। तो अविद्या से ही क्लेशों का जन्म होता है। अब कहते हैं क्लेश जो है वो 4 अवस्था में रहती है। क्लेश 4 अवस्था में रहती है। तो आपके अंदर जो क्लेश अगर है तो उसकी 4 अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? एक होगी प्रसुप्त, दूसरी तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था। तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है या क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, क्लेशों की अवस्था को क्रम से सजाएं। तो आपको कूट दे दिया जाएगा और प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो उदार पहले दे दिया, तनु बीच में कहीं डाल दिया, विच्छिन्न पहले दे दिया, ऐसे कर दिया जा सकता है। तो इसको भी एक बार आवाज दे करके, या जो जिनको लग रहा है कि हम माइक नहीं खोलेंगे वो बिना माइक खोले 4 से 5 बार रिपीट कर जाए। क्या? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, उदार। ये है, ये संतोष जी, ये क्या है? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। जल्दी से बताइए एक लाइन में। सोया हुआ क्लेश। 4 के क्लेश की 4 अवस्थाएं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। अवस्था
और प्रसुप्त तो एक अवस्था है। प्रसुप्त सोया हुआ क्लेश जो आपने कहा वो प्रसुप्त की व्याख्या है। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ क्लेश। एक लाइन में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तनु मतलब थोड़ा जगा हुआ क्लेश। विक्षिन्न मतलब क्लेशों के लगातार दबने ऊपर उभरने का क्रम। एक बार क्लेश दब रहा है, फिर उभर रहा है, दब रहा है, उभर रहा है, ये हो गया विक्षिन्न अवस्था। उदार अवस्था क्या होती है? कहते हैं क्लेश का चरम पर होना। जब क्लेश चरम पर हो जाता है तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा क्लेश उदार हो गया है, मतलब आपके अंदर बड़ा क्लेश अभी जो है चरम पर है आपका। ये चार है। अब उसके बाद एक एक करके सबका स्वरूप भी समझा रहे हैं। अब यहाँ हमने देख लिया क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अविद्या का क्या स्वरूप है। अविद्या के बारे में कहते हैं कि अविद्या क्या है। पहले अविद्या का समझ लेते हैं। अविद्या को समझना इसलिए जरूरी है, इससे संबंधित सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर पुरुष को जरूरत ही क्या थी प्रकृति के साथ संगम करने की? क्यों दोनों जुड़े? जुड़ने की वजह से क्यों ये इसकी रचना हो गई? तो कहा गया है कि वो उसकी वजह अविद्या है। कहते अविद्या में आखिर ऐसा क्या होता है, अविद्या का ऐसा रूप प्रतिरूप आखिर क्या है कि जिसकी वजह से इतना सारा खेल हो जाता है। कहते हैं अविद्या क्या है? अनित्य में नित्य की जो है भावना आ जाती। हम सोचते हैं जो अनित्य है उसको सोचते हैं कि नहीं ये नित्य है। अनित्य को नित्य समझ लेना यही जो है अविद्या का एक स्वरूप है। दूसरा कहते हैं कि अशुचि यानी कि अपवित्र को पवित्र समझ लेना। अब अनित्य को नित्य समझ लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना, जो दुख है उसको सुख समझ लेना, और जो अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है, उसको आत्म भाव समझ लेना, यही अविद्या है। इसी वजह से सारी दिक्कत शुरू होती है। इसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने डिटेल में जब पढ़ रहे थे की हुई है, इसीलिए अब डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। ये क्विक रिवीजन है, एग्जाम नजदीक है इसीलिए। अब कहते हैं अस्मिता का स्वरूप क्या है। 5 हमने पढ़ा ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अस्मिता का स्वरूप क्या है? कहते हैं अस्मिता जो है वो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये दोनों भिन्न है, उसके बावजूद ये दोनों एक जैसा प्रतीत होता है। फिर भी अविद्या के कारण दोनों एक रूप जैसा मान लेना ही अस्मिता है। दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है, ये पूछ लिया जाता है कि दृक् शक्ति निम्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया जा सकता है कि इनमें से दृक् शक्ति किसको कहेंगे। तो दृक् मतलब देखने वाला, दृष्टा। दृष्टा कौन है? आत्मा है दृष्टा। तो ये हमेशा ध्यान रहे, दृक् मतलब आत्मा, दृक् मतलब देखने वाला, दृक् मतलब देखने वाला यानी आत्मा। आत्मा दृक् शक्ति है जो देख रहा है, और दर्शन शक्ति जिसके द्वारा देखा जा रहा है बुद्धि है। तो ये जड़ है, एक चेतन है एक जड़ है। तो ये इससे समझ, इतना हल्का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद राग और द्वेष का एक बहुत छोटा सा सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। सुखा न सही राग है, दुखा न सही द्वेष है। तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सुख की अनुभूति राग है, दुख की अनुभूति जो है दुखानुसई द्वेष है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी व्याख्या पहले हो चुकी है। अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब होता है मृत्यु का भय। और कहते हैं कि जो विद्वान हो चाहे मूढ़ हो, दोनों में ही ये विद्यमान रहता है। यहाँ विद्वान से तात्पर्य ज्ञानवान से नहीं है। देखिए विद्वान का मतलब उन्होंने पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन जीवन में नहीं उतारा, उनको मोक्ष अभी नहीं मिला है, भय डर नहीं हुआ है। बच्चा तो सांभवी जी, हाँ माइक थोड़ा सा अभी म्यूट कर लीजिए, फिर जब बोलूंगा तब खोलिएगा। तो अभिनिवेश में मृत्यु का भय ये सब में रहता है विद्वान। तो कहते हैं ये क्या है कि हमें मौत का डर होता है, लगता है हम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, अरे ऐसा ना हो जाए मर ना जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन 5 क्लेश, अब 5 क्लेश हमने देख लिया, इनको कमजोर करने का उपाय क्रिया योग है। जैसा कि शुरू में हमने देखा, क्रिया योग के कितने फल बताए गए हैं? सांभवी जी बताइए कितने फल बताए गए हैं? सर 3 सर। क्रिया योग के 3 फल बताए गए हैं। शशिकांत जी कितने फल बताए? 2 सर। 2 फल। कौन कौन से 2 फल हैं? समाधि भावनाथ और क्लेशांतु। क्लेश तनु, क्लेशांतु, क्लेश तनु। तो
समाधि की भावना और क्लेश तनु। तो ये पांचों क्लेशों को कमजोर कौन करेगा? अगर एग्जाम में आ गया 5 क्लेश को किससे कमजोर किया जाएगा, तो क्रिया योग में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये आ गया, महत्वपूर्ण सवाल है, क्लेशों को तनु करने का उपाय। तनु का अर्थ पूरी तरह खत्म करना नहीं होता है, थोड़ा कमजोर कर दिया, पिलपिला कर दिया। अब जो है दवाई डालते कॉकरोच पे तो बेहोश हो जाता है, बाद में छोड़ देंगे फिर जिंदा हो जाएगा। तो अभी कमजोर कर दिया, जो कमजोर हो गया अब उसको पूरी तरह खत्म कर देना है। तो वो कैसे होगा? सवाल अब आ जाता है, क्रिया योग से कमजोर हुए क्लेश को पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए? तो जवाब है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। कहते हैं यानी प्रति प्रसव के द्वारा उसे खत्म किया जाता है। तो प्रति प्रसव क्या है? प्रसव हम लोग जानते हैं, हम लोग माँ के गर्भ से सब लोग पैदा हुए हैं, तो हमें हमारा प्रसव हुआ है और प्रसव की वजह से हम बाहर आए हैं। प्रसव एक क्रिया है जिसके द्वारा बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो प्रसव की क्रिया को उल्टा कर देना मनुष्य में तो ये संभव नहीं है, लेकिन योग में ये संभव है। तो प्रसव की क्रिया को उल्टा कर देना कैसे? तो पहले तो प्रसव समझना पड़ेगा, और प्रसव की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। प्रसव का क्या अर्थ है? प्रकृति का बनना। और प्रकृति कैसे बनी हुई है? तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, यानी सृष्टि की जो रचना हुई कैसे हुई है? प्रकृति के 3 गुण सत रज और तम, जब इसका संयोग आत्मा से होता है तो प्रसव शुरू हो जाता है। प्रसव का पहला जो तत्व बनता है महद है, उसके बाद अहंकार बनता है, उसके बाद अहंकार से क्या होता है? मन एकादश इंद्रिय निकलता है, और उसके बाद पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत निकलता है। तो ये प्रसव हो गया, अंतिम प्रसव पंच महाभूत तक पहुंच गया। प्रति प्रसव का है जब पंच महाभूत से ठीक इसको स्थूल ध्यान करते हुए सूक्ष्म पर ले आए, उसको विलीन कर दिया, फिर सूक्ष्म को जो है अहंकार में विलीन कर दिया, अहंकार को महद में विलीन कर दिया, और महद अपने कारण रूप सहित, कारण जो है उसके तीनों गुण जो है वो मूल प्रकृति में लय हो गए। तो ये हुआ प्रसव का उल्टा, प्रति कर देना, इसी को प्रति प्रसव। तो ऐसा करने से क्या होता है? प्रति प्रसव करने से वो जो क्लेश जो क्रिया योग के द्वारा हमने कमजोर किया था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा प्रति प्रसव के द्वारा। अब फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। क्लेशों को छीन करना, तो किसके द्वारा? क्लेश को 2 तरीके से छीन करेंगे, एक तो क्रिया योग के द्वारा, एक ध्यान के द्वारा, और दूसरा है क्लेशों को पूरी तरह नष्ट कैसे करेंगे? तो प्रसव के द्वारा। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि अब आखिर ये जो क्लेश है इसका मूल कारण क्या है? क्लेश का मूल कारण भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्लेशों का मूल कारण बताएं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी बात करा कि अविद्या ही क्लेशों की जननी है, अविद्या से ही सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कर्माशय में जो अविद्या आपका आ गया ना, उसकी वजह से जो आप कर्म करते हैं, जो संस्कार पैदा होते हैं, वो संस्कार ऐसे होते हैं जो वर्तमान में मतलब अभी और भविष्य में दोनों ही जन्मों में, भविष्य में जो हमारा जन्म होगा दुख देने वाले होते हैं, वेदना देने वाले होते हैं। ये अविद्या से इतना, यानी कि अविद्या से तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ हम खराब कर्म करते हैं। योगी के लिए तो अच्छा बुरा सब कर्म ही उनके लिए त्यागने योग्य होता है। तो अगर मान लो कि सपोज करो हम पूजा पाठ करते हैं या हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका हमें फल मिलेगा। और बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं, पूजा पाठ किया इस जन्म में नहीं मिला, वो संचित है, वो बाद में हमें मिलेगा, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे कर्म हो। और योगी के लिए दोनों कर्म ही कहा गया है कि दोनों ही उनको हटना है। तो ये जन्म तो होगा ना, जो कर्म है वो भोग देने के लिए आपको भविष्य में भी जन्म लेना पड़ेगा, तो दुख देने वाली बात हो गई योगियों के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं कि अविद्या की वजह से क्या होता है, जाति आयु और भोग होता रहता है। जाति मतलब राजपूत ब्राह्मण वाली जाति की बात नहीं हो रही है। जाति मतलब आप मनुष्य में, पशु में जन्म हो सकता है, पक्षी में जन्म हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आयु मतलब जितनी आपकी उम्र होगी उसको आयु कहा गया है। भोग मतलब हम लोग भोग कर रहे हैं, चाहे सुख का भोग चाहे दुख का भोग। भोग मतलब दोनों का है, जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें जो हमें जो अनुभव हो रहा है अच्छा बुरा का, उस वही भोग है। कहते हैं अविद्या की वजह से ये होता रहता है, चलता रहता है, जाति आयु और भोग हमारा निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ और भी इम्पोर्टेंट क्या चीज है
कहा गया है पातंजल योग दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, मनी मन में रिपीट भी कर लीजिएगा कि पातंजल योग दर्शन में कितने प्रकार के दुखों की चर्चा है। तो पातंजल योग दर्शन में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा है। 3 दुख कौन से हैं पूछ दिया जाता है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। तो बोलिए माइक खोल करके, अब माइक खोलिए और तीनों दुख को याद कर जाइए। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। संस्कार ताप दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। देखिए दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत वहाँ होती है कि हम ये मान लेते हैं किसी एक शास्त्र, मान लीजिए आज हमने क्लास ले लिया और हमें लगा कि अब ये जो है पीटीएस, अरे वाह राधिका मेधावित जी, पीटीएस परिणाम ताप और संस्कार, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तुरंत जो है उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, पीटीएस दुख होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी ने पूछा दुख कितने प्रकार का है, तो हम कह देते हैं 3 प्रकार का दुख है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा 3 प्रकार का दुख किसके मुताबिक है। तो पातंजल योग दर्शन के मुताबिक 3 प्रकार का ये दुख है, परिणाम, ताप और संस्कार। लेकिन सांख्य दर्शन के हिसाब से भी 3 दुख है, लेकिन वहां कौन कौन से 3 दुख हैं वो भी देख लीजिए, कई बार आ सकता है। कौन कौन से हैं? और आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक, ये सांख्य दर्शन के हिसाब से 3 दुख हैं। हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फो जोड़ दिया, इसको पातंजल योग दर्शन से अलग करके देखने की जरूरत है इंफॉर्मेशन के लिए। क्या पता एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि सांख्य दर्शन भी हमें पढ़ना ही है दर्शन में, इसीलिए। परिणाम, ताप और संस्कार दुख पातंजल योग दर्शन के हिसाब से हुआ। अब कहते हैं इन दुखों का कारण क्या है, क्यों दुख हो रहा है हमें। तो ऊपर बताया गया कि अविद्या की वजह से दुख हो रहा है, लेकिन अविद्या सिर्फ वजह नहीं, एक वजह नहीं, अविद्या की वजह से होता क्या है, अविद्या की वजह से आखिर ऐसा कौन सा संयोग हो रहा है कि दुख जो है वहां उत्पन्न हो जा रहा है। तो कहते हैं अविद्या की वजह से क्या हो रहा है, दृष्टा और दृश्य दोनों का संयोग हो रहा है। तो इसको मान लीजिए कि अविद्या जो है वो फेविकॉल है। अविद्या क्या है, फेविकॉल है। वो 2 चीजों को जोड़ देता है आपस में, किसको किसको, दृष्टा और दृश्य को जोड़ देता है। तो दृष्टा कौन है, जल्दी से बताइए, दृष्टा कौन है? देखने वाला आत्मा। देखने वाला आत्मा जो है वो दृष्टा है, और दृश्य कौन है, प्रकृति। प्रकृति सर, प्रकृति। ठीक है, दृश्य हो गया प्रकृति। तो आत्मा प्रकृति हो गया ना, क्या, दृश्य प्रकृति। तो दृष्टा और दृश्य यानी आत्मा और प्रकृति के बीच में जो फेविकॉल का काम कर रहा है वो कौन है, अविद्या। 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 जो देखिए अब दो लकड़ी का पार्ट आपने अब फेविकॉल लगा के चिपका दिया, अब दोनों को अलग करना होगा तो फेविकॉल को तो खत्म करना होगा बीच से, तभी अलग होगा। बिना फेविकॉल को खत्म किए अब कोई केमिकल उस पर डालेंगे तो फेविकॉल खत्म होगा। फेविकॉल का जोर अगर खत्म हो जाए तब जो है ये दोनों फिर से अलग हो जाएगा, फिर से ही कैवल्य की स्थिति तभी प्राप्त होगी। तो कहते हैं यहाँ अब पहले दृष्टा और दृश्य को फेविकॉल से जोड़ दिया, कौन, फेविकॉल है अविद्या। अब कहते हैं कि फेविकॉल से बाद में हटाएंगे, पहले कह रहे हैं दृष्टा और दृश्य को अच्छे से समझ लो। महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले दृष्टा दृश्य को समझ लो, पहले दृश्य को समझा रहे। दृश्य मतलब प्रकृति की सुंदर ढंग से यहाँ व्याख्या की गई है। प्रकृति की क्या व्याख्या की गई है, कहते हैं कि प्रकृति का स्वभाव है, स्वरूप है और प्रयोजन है। यूं ही प्रकृति नहीं आई है, वो बड़ा उसके अंदर सब छिपा हुआ है। उसका क्या स्वभाव है ये बताया गया है, उसका स्वरूप क्या है ये बताया गया है, और उसका प्रयोजन क्या है। कहते हैं ना आप कोई काम कर रहे, जैसे आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो आपका क्या प्रयोजन है नेट जेआरएफ करने का, तो इस तरह से प्रयोजन भी है। कहते हैं स्वभाव क्या है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। अब प्रकाश, क्रिया, स्थिति कहाँ से आ गया, तो प्रकाश जो है सत, रज और तम, ये जो 3 गुण प्रकृति के हैं, इसी 3 गुणों से ये आया हुआ है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। कहते हैं रज जो है क्रियात्मक होता है, तम जो है स्थिति वाली होती है, स्थितात्मक होता है, तो और सत जो है कहते हैं प्रकाशक होता है। यहाँ ये प्रकाश वाली नहीं है, आत्मा का प्रकाश होता है, चेतन प्रकाश वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया है स्वरूप। स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या होगा, भूत और इंद्रिय। भूत और इंद्रिय से तात्पर्य स्वरूप से है
कि प्रकृति में जब प्रकाश पड़ता है, किसका प्रकाश, दृष्टा यानी आत्मा का प्रकाश, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो दिखने लग जाती, उभर के सामने आ जाती। जब तक वो अंधेरा है, कमरा है, अंधेरे कमरे में आप जाओ कुछ नहीं दिखता है, टॉर्च जलाओ तो सब दिखने लगता है, जो है टेबल है, कुर्सी है कि क्या है, सांप है, बिच्छू है। तो टॉर्च जलाते हैं, आत्मा का प्रकाश डालते हैं, तो क्या क्या निकलता है, भूत और इंद्रिया निकलता है। ये वो वाला भूत नहीं है कि किसी का भूत आ गया, ये भूत और इंद्रिय, पंच महाभूत इंद्रिय, ये सारी चीज स्वरूप में आती है। अब इसका प्रयोजन क्या है इस प्रकृति का, तो कहते हैं प्रयोजन इसका है भोग और अपवर्ग कराना। ये दो प्रयोजन से ये घूमे रहती है, दो प्रयोजन इसमें समाया हुआ है। एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रकृति का प्रयोजन क्या है, या दृश्य का क्या प्रयोजन है, तो भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजन। भोग मतलब जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये सब भोग है, अपवर्ग जो योगी लोग सब कुछ त्याग देते हैं, मन से त्याग देते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध कर देते हैं, वो अपवर्ग की स्थिति है। अब कहते हैं प्रकृति के गुणों की चार अवस्था होती है, यानी प्रकृति के गुण है उसकी चार अवस्था होती है। अब इन प्रकृति में जो इतनी सारी चीजें निकली है, ढेर सारी चीजें निकली, कितने तत्वों की चर्चा है पातंजल योग दर्शन में, कितने तत्वों की चर्चा है ये बताइए। 26 सर। 25 या 26 ईश्वर मिला करके जो है 26। 25 तत्व तो सांख्य वाला है, तो सांख्य के 25 तत्व और एक तत्व ईश्वर को भी माना गया है, तो 26वां तत्व। तो कहते हैं ईश्वर वाले तत्व छोड़ दिया क्योंकि वो प्रकृति से तो अलग है। तो कहते हैं कि प्रकृति के चार गुण की अवस्था होती है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। इससे संबंधित सवाल आ सकता है, इनमें से विशेष कौन सा है, ये हमें जानना चाहिए। इनमें विशेष कौन सा है? कहते हैं 5 महाभूत और 11 इंद्रिय, ये 16 जो है ये विशेष है। और अविशेष कौन से हैं? 5 तन्मात्रा और अहंकार जो है ये अविशेष है। 5 तन्मात्रा और अहंकार को अविशेष कहा गया है। और लिंग मात्र एक ही है, महद तत्व यानी बुद्धि, जो पहला तत्व उत्पन्न हुआ उसको लिंग मात्र कहा गया है, और वो है महद तत्व। उसके बाद कहा गया अलिंग। अलिंग मतलब हुआ मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को आप कभी नहीं देख सकते, मूल प्रकृति कभी नहीं देख सकते। सतरज तम इसकी गुण जरूर है, लेकिन ये कभी दिखता नहीं है, ना ही इसको हम साधते हैं, ना ही ये हम जब प्रतिप्रसव भी करते हैं तो इसको नहीं साधते हैं। उससे जो तत्व निकला हुआ है बस वहां तक हम बुद्धि तक जा पाते हैं। बुद्धि तक जाने के बाद हमें आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसके बाद हमें मूल के प्रकृति में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मूल प्रकृति में मिल जाता है, तीनों गुण उसका। तो विशेष में 16 चीजें आई, 11 इंद्रिया, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत, महाभूत। अविशेष में आया 5 तन्मात्रा और अहंकार। लिंग मात्र में आया महद तत्व एक, बस। अलिंग में भी एक मूल प्रकृति। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे प्रकृति की व्याख्या के बाद अब आत्मा के स्वरूप का, क्योंकि वहां दृष्टा और दृश्य को बताया, फेविकॉल से चिपकाया, अविद्यारूपी फेविकॉल से। महर्षि पतंजलि दृष्टा और दृश्य का पहले बता रहे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब दृष्टा का दृश्य का बता दिया, अब दृष्टा पे आ रहे, कहते चलो दृश्य का बता दिया तो दृष्टा को क्यों छोड़े, दृष्टा को भी जान लो। तो दृष्टा कौन है? आत्मा। कहते हैं दृष्टा है यानी आत्मा जो है वो चेतन है और बिल्कुल शुद्ध है, बेचारा एकदम भोले बाबा की तरह निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है। लेकिन ये अविद्या की वजह से ना ये भटक गया है, अविद्या ने इसको भटका रखा है। अब जब अविद्या ने भटका रखा है तो करना क्या है, उस अविद्या को ही हमें दूर करना पड़ेगा। ये गुणों से रहित है, ये प्रकाशक है, ये चेतन है, आत्मा चेतन है, गुणों से रहित है, बिल्कुल शुद्ध है, विशुद्ध है। और लेकिन अविद्या की वजह से अपना स्वरूप बेचारा भूल गया कि मैं कौन हूं। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल जाते थे, वैसे ही आत्मा भूल गई हम कौन है, तो आत्मा का हो गया। कहते हैं फिर क्या होता है, जब उनके निज स्वरूप का दर्शन हो जाता है, यानी हनुमान जी को जैसे ही आया कि भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति है, वैसे ही हनुमान जी फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाते थे। तो निज स्वरूप का, आत्मा को जो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है,
अभी जो फेविकॉल के जोर से चिपका है तो एक हो गया ना, दो पट्टे को चिपका दिया, अब दोनों पट्टा मिलके एक हो गया, बीच में फेविकॉल लगा हुआ है। अब उठाएंगे तो एक ही पट्टा उठेगा। जैसे फेविकॉल का जोर हुआ, दो पट्टा अलग अलग हो जाए, दो हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाएगा। तब प्रकृति अरे मैं तो अलग था, खामखा इसमें चिपका हुआ था। तो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग दोनों पूरा हो जाता है उनके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। पूरी प्रकृति नष्ट इसलिए नहीं होती है, मान लीजिए कि हमने करा या पुष्पलता जी ने समाधि की भावना की और इनका जो है फेविकॉल का जोर खत्म हो गया, प्रकृति पुरुष के दर्शन अलग अलग हो गए और ये मुक्त हो गई, अपवर्ग हो गया, मोक्ष मिल गया, तो उनके लिए प्रकृति नष्ट हुआ। पुष्पलता जी के लिए, पूनम जी के लिए प्रकृति नष्ट नहीं हुआ। पूनम जी की प्रकृति और पुरुष अभी वो फेविकॉल के जोड़ में दोनों को एक मान के बैठी हुई, यही यहाँ पर कहा गया है। अब कहते हैं सवाल कैसे आ सकता है, इसको दो रूप में सवाल आ सकता है। एक तो सवाल ऐसे आ सकता है, क्या एक पुरुष को मोक्ष मिलने पर सबको मोक्ष मिल जाएगा, इसी को घुमा करके पूछ सकते हैं। फिर क्या एक पुरुष की प्रकृति नष्ट होने पर सबकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, कहा गया है नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग हठ योग प्रतिविज्ञा में पढ़ते हैं ना कि प्रकृति के संहार की क्षमता आ जाती है। तो कौन से प्रकृति के संहार की क्षमता आ जाती है? अपनी प्रकृति के संहार की क्षमता, मतलब मोक्ष, हमें नहीं, प्रकृति से मुक्त हो जाना, वैराग्य हो जाना पूरी तरह, वही है प्रकृति के संहार की क्षमता। संहार के आप सबकी प्रकृति को थोड़े जो है तलवार लेकर के खत्म कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत अर्थ नहीं लगाएंगे। अब है प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है। अभी हम लोगों ने देखा प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से, दोनों के मिलने से, फेविकॉल के जोड़ से। स्वशक्ति हो गया, बुद्धि कह दो, और स्वामी शक्ति आत्मा हो गया, बुद्धि कह दो या प्रकृति। प्रकृति का पहला तत्व चूंकि बुद्धि महद है, इसलिए स्वशक्ति उसको बुद्धि कह दिया गया। और स्वामी क्या है, आत्मा है। स्वामी का स्वशक्ति अपना, यानी आत्मा मान लेता है कि हमारी अपनी शक्ति, वो ये कहता है, आत्मा कहता है मेरी बुद्धि, आप कहते हैं ना मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति क्या है, तो उसको स्वशक्ति कह दिया गया, बुद्धि। दोनों का संयोग क्यों हुआ, कहते हैं संयोग हुआ ही क्यों, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, अविद्या की वजह से। यानी अब यहाँ पर डिटेल एक बार बस क्विक रिवीजन, यानी अविद्या जो है वो फेविकॉल की तरह है, ऐसा फेविकॉल है जिससे दोनों पट्टे को, प्रकृति पुरुष के पट्टे को जोड़ दिया गया है। जिस दिन वो फेविकॉल खत्म हो जाएगा, उसका जोड़ खत्म हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, केवल मिल जाए। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए फेविकॉल यहाँ पर अविद्या से हमने लिया है। अब कहते हैं उस फेविकॉल का जोड़ जो दोनों पट्टे को चिपका दिया, उस फेविकॉल को हटाने के लिए कौन सा केमिकल उस पर डाला जाए। कोई केमिकल ऐसा बता दो कि उस पर डाल दिया जाए ताकि वो फेविकॉल खत्म हो, ऐसे तो हटेगा नहीं। हाथ से हम खूब छुड़ाने कुछ मन में होता है, नहीं भगवान क्यों हम इस मोह माया के जंजाल में फंसे हुए, हे भगवान हटा दो। ये कहने भर से नहीं हटने वाला, हे भगवान हटा दो। बहुत सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं हे भगवान उठा लो उठा लो, ऐसे नहीं उठने वाला है। तो कहते हैं कैसे खत्म किया जाए फेविकॉल का जोर, कहते हैं हानोपाय से, हान के उपाय, हानोपाय से। हानोपाय मतलब विवेक ख्याति। अब विवेक ख्याति नाम का केमिकल उस पे जैसे ही डालेंगे प्रकृति पुरुष के बीच में, वैसे ही क्या होगा, वो फेविकॉल पिघल के खत्म हो जाएगा। जैसे फेविकॉल पिघल के खत्म हुआ, दोनों अलग अलग स्वरूप दिखने लगेगा, कैवल्य आपको मिल गया। अब देखिए विवेक ख्याति, अब ये विवेक ख्याति केमिकल आ गया तो अब मन में सवाल आएगा कि भाई विवेक ख्याति केमिकल कहाँ से खरीद के लाए, कौन सी दुकान में मिलता है ये केमिकल। तो आप कहेंगे पड़ोस के उस वाले दुकान में मिलता है, हार्डवेयर की दुकान है, वहां से विवेक ख्याति खरीद लाओ। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये विवेक ख्याति बताते हैं, अभी रुक जाओ, विवेक ख्याति कहाँ से खरीदना वो दुकान का नाम भी बताते हैं, लेकिन इस विवेक ख्याति से क्या होगा पहले वो, एक तो विवेक ख्याति से फेविकॉल का जोड़ खत्म हुआ, और फेविकॉल का जोड़ खत्म होकर के आखिर क्या चीज ऐसा उत्पन्न हुआ, फेविकॉल का जोड़ खत्म हुआ तो बीच में गैप आया, वायु का गैप आ गया, दोनों के बीच में खोखलापन हुआ, तभी दोनों अलग हुआ। तो वो क्या है, बुद्धि है, जो दोनों को, जो गैप बीच में आकर के दोनों को अलग कर दिया, वो बुद्धि ने अलग कर दिया। विवेक ज्ञान नामक केमिकल डाला फेविकॉल पे और बुद्धि उत्पन्न हो गई, बहुत अच्छी वाली उत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो गई। और बुद्धि तो पहले से थी, लेकिन बुद्धि क्या थी, अभी
बड़ा माया मोह में फंसी हुई थी, वो उत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो गई उस केमिकल से। और फिर क्या हुआ, बुद्धि जो है एकदम उत्कृष्ट बुद्धि 7 प्रकार की अवस्था वाली हो गई। और उसी से जो है ये तय हो गया कि नहीं, अलग अलग 7 प्रकार की बुद्धि को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है। सप्तधा प्रांत भूमि उसको कहते हैं, उस उत्कृष्ट 7 प्रकार की जो बुद्धि है उसको। तो इसको इसलिए एक एक बार व्याख्या छोटे में करके निकल लेते हैं, हो जाएगा अभी 9 बजे तक, चिंता की बात नहीं है। सप्तधा प्रांत भूमि कौन सी है? ज्ञेय शून्य, हेय हेतु क्षीण अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता अवस्था, गुण लीनता, आत्म स्थिति। तो ज्ञेय शून्य क्या है? जो जानता था सब जान लिया, जो जानना था हमें सब जान लिया। क्या जान लिया? अरे हम तो अलग हैं इससे। फेविकॉल का पे विवेक ख्याति वाले केमिकल जैसे ही पड़ा, ज्ञान हो गया, अरे इससे हम अलग थे। जैसे ही पुष्पलता जी और पूनम जी में दोस्ती थी और पूनम जी ने कुछ धोखा दिया तो पुष्पलता जी ने कहा अब हमें पता चल गया ये तो धोखेबाज है, अब हम इससे दोस्ती नहीं रखेंगे। आप बुरा मत मानिएगा पूनम जी। तो अब ऐसे जो है पता चल गया, तो कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था वही था जो हमें जानना था। पुष्पलता जी ने कहा जो जानना था तुम्हारे बारे में जान लिया, अब कुछ जानने की शेष नहीं रहा। हेय हेतु क्षीण अवस्था, जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण थे उनको पूर्ण रूप से हमने क्षीण कर दिया, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई। प्राप्य प्राप्त अवस्था, जो साक्षात करना था साक्षात कर लिया, अब कुछ भी साक्षात के लिए शेष नहीं रहा, सब कुछ प्राप्य प्राप्त जो भी था सब प्राप्त कर लिया। चिकित्सा शून्य अवस्था, मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है उसको मैंने सिद्ध कर लिया है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो करना था सब कर लिया है, कोई साधन अब हमारा शेष नहीं रहा है। चित्त की कृतार्थता अवस्था, की बुद्धि के 2 प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग, दोनों पूर्ण हो गए हैं, इसीलिए अब हमें मोक्ष चाहिए, बस हो गया। भोग भी हो गया, अपवर्ग भी हो गया, अब क्या लेना देना, खत्म बात। गुणशीलता, तीनों गुण अपने कारण में यानी मूल प्रकृति में लय हो गए। और आत्म स्थिति की बात की गई है कि इस अंतिम अवस्था में जीवात्मा अपने तीनों गुणों से अलग हो चुका है, वह अपने असली स्वरूप में यानी ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब ये तो विवेक ख्याति से ये बुद्धि उत्कृष्ट हो गई, उसकी 7 अवस्था बताई गई है। सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अब कहते हैं आगे कि जिस विवेक ख्याति से 7 प्रकार की शुद्ध बुद्धि उत्पन्न हुई, वो बुद्धि किस दुकान से खरीदी थी? हे महर्षि पतंजलि बताइए कैसे वो बुद्धि हम लाए, कहां से वो विवेक ज्ञान लाए, कैसे प्राप्त किया जाए वो शुद्ध बुद्धि, कैसे विवेक ज्ञान वाले केमिकल को लाया जाए? महर्षि पतंजलि कहते हैं किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, बैठो घर में, मैं बताता हूं। ऐसा करो, अष्टांग योग का अनुष्ठान करो, अष्टांग योग के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। अब अष्टांग योग एग्जाम में आपके सवाल अब आ जाएगा कि विवेक ज्ञान किस दुकान से खरीद कर लाना है? तो अष्टांग योग वाले दुकान से खरीद कर लाना है। तो अब एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा, चूंकि दर्शन है ये और इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत शब्द का जो है इसमें खेल है, बड़ा जो है टफ टफ शब्द है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हल्का बनाने के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं आपके एग्जाम में आ जाएगा, अष्टांग योग के अभ्यास से क्या होता है? तो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, या आप कह सकते हैं विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए, विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा अभ्यास करना है? तो अष्टांग योग का अभ्यास, अनुष्ठान करना है या अभ्यास करना है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अष्टांग योग कौन कौन से, ये तो सबको रटा हुआ है, तो एक बार बोल दीजिए माइक खोल करके जल्दी से फटाफट, तो इसको हम मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये हो गया 8 अष्टांग योग हो गया। लेकिन अब यहां से सवाल बड़ा शुरू होता है। अष्टांग योग में भी अब इसे भी देखिए, 5 जो है, पहला बहिरंग है, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आया एग्जाम में तो हम इसका भी जवाब खट से दे देंगे। अब जो ये है पहला और दूसरा है यम और नियम, पहले उसको देख लेते हैं। यम और नियम क्या कहते हैं? 5 यम है, 5 नियम है। इसको भी, ये भी सब लोगों को याद ही होगा, नहीं याद है तो अब भी याद कीजिए, मैं छोड़ने वाला नहीं, अभी याद करवा के ही दम लूंगा।
तो यम 5 जो है बोल जाइए जल्दी से खटाखट। 5 यम कौन अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। हाँ अभी रुक जाइए, यम पे नियम पे रुक जाइए। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। हाँ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अब देखिए इसमें आपको सीक्वेंस दे दिया जा सकता है कि इनमें यम को क्रम से सजाएं, तो गलती कहाँ होती है वो बता देता हूँ। इसमें गलती होती है, हम सत्य को पहले लिख देते। बहुत सारे लोग अगर अभी एग्जाम में दे देना तो बहुत सारे लोग यही गलती कर देंगे, सत्य को हम पहले बोल देंगे। जैसे ही सत्य को हमने पहले किया वैसे ही गलती हो गई। तो सत्य को पहले नहीं, अहिंसा पहले है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये हमारा एक तरह से सोशल बिहेवियर है। ये 5 यम है हमारा। उसके बाद नियम क्या है? 5 नियम है, ये भी बोल जाइए। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बहुत सुंदर। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो 2 ही तो याद करना है इसमें, शौच और संतोष। शौच संतोष क्योंकि 3 तो बाकी याद किए हुए हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसी तीनों से तो हमारा शुरू हुआ था साधनपाद। साधनपाद की शुरुआत किससे हुई थी? क्रिया योग से। और ये क्रिया योग में देखिए साइड में मैंने बॉक्स बना करके, ये तीनों क्रिया योग है, यानी क्रिया योग नियम से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के मुताबिक महाव्रत क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से महाव्रत कौन से हैं? तो यम है महाव्रत या नियम है महाव्रत? तो कहते हैं यम को ही महाव्रत कहते हैं, लेकिन जब वो कुछ विशेष गुणों से आच्छादित हो जाता है तब उसको हम महाव्रत कहते हैं। कहते हैं कौन से गुण उसमें ऐसे आ जाएंगे यम में कि वो महाव्रत हो जाएगा? कहते हैं जाति देश काल और समय की सीमा से जब वो परे हो जाता है, यानी पूरी तरह यम जो है जब सिद्ध हो जाता है, खुट्टा गाड़ दिया अब यम ने, अब यम की पूरी सिद्धि हो गई, तो वो महाव्रत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब जाति देश काल और समय की सीमा से रहित हो जाने पर यम ही महाव्रत कहलाता है या महाव्रत हो जाता है। उसके बाद आगे है कि प्रतिपक्ष भावना, इसमें आ रहा है प्रतिपक्ष भावना क्यों करनी चाहिए? अब प्रतिपक्ष भावना इसलिए करनी चाहिए, जब आप यम नियम का अभ्यास करेंगे ना तो आपके सामने बहुत मानसिक बाधाएं आएंगी। आपको लगेगा अच्छा हम तो यम नियम का कर रहे हैं, सामने वाला तो कर ही नहीं रहा, सामने वाला तो हमें जो है हमारा नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है, छोड़ो हमें नहीं करना है ऐसा यम नियम का अभ्यास। इस तरह जो उल्टी बुद्धि उस समय उत्पन्न हो जाती है उसी को कहते हैं कि मानसिक बाधाएं पैदा हुई। जब मानसिक ऐसी बाधाएं पैदा हो तो उस बाधा के उलट भावना करनी चाहिए। जो मानसिक स्थिति बनती है नहीं करने वाली, यम नियम के पालन के दौरान जो नहीं करने वाली जो मानसिक बाधाएं पैदा होती है उसके उलट जब भावना करते हैं प्रतिपक्ष में, जब हम प्रतिपक्ष बन जाते हैं राहुल गांधी की तरह, तब उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। उससे उलट क्या कहेंगे? प्रत्याहार करना ना सर। प्रतिपक्ष भावना, प्रत्याहार अलग चीज है। ठीक है, प्रत्याहार अभी आएगा। प्रतिपक्ष भावना जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में आया कि अरे हमने इसको तो कुछ कहा नहीं सामने वाले, फिर भी हमें परेशान किए जा रहा है, हमें नहीं करना यम नियम का अभ्यास। तो उसमें कहना नहीं उसके कहने से क्या होगा, उसका अपना उसकी अपनी प्रकृति है, अपनी प्रकृति है, हम उसकी वजह से हम नहीं, हम हमारी चाबी उसके हाथ में थोड़ी, हम तो करेंगे यम नियम का अभ्यास। जब हमने इस तरह से उल्टी भावना की ना, गलत चीजों के लिए उल्टी भावना, सही चीजों के लिए उल्टी भावना नहीं, गलत चीजों के लिए जो मन में बाधा आई उसके लिए उल्टी भावना किया, तो उसको प्रतिपक्ष भावना कह रहे हैं। प्रत्याहार आगे आएगा, प्रत्याहार अभी नहीं है। अब है तर्क वाले भाव कितने प्रकार के, जो अभी आया कि मानसिक वाले वैसे भाव जो आते हैं वो कितने प्रकार के भाव आते हैं। अभी हमने जो कहा ना ये मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते, मानसिक बाधाएं पैदा होने लगती है हमारे योग अभ्यास के दौरान, कहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक कृतकारिता अनुमोदित, कृत हो गया जो खुद के किए हुए, कारिता हो गया दूसरों से करवाना, अनुमोदित हो गया दूसरों का समर्थन करना। कोई कह रहा है ना कि आप गए, आपने कहा किसी को कि आज हमें किसी का फल चुरा के तोड़ लेना है, आपने खुद से तोड़ लिया। अब कहा नहीं हम खुद से नहीं तोड़ते, आपने एक बच्चे को दिया 10 रुपए दिया, कहा कि जाओ तोड़ के ले आओ, बच्चा लोभ में गया दूसरों से करवाया, हमने पाप ये करवाया, ऐसे गलत काम।
तीसरा कहता है दूसरा दूसरा तोड़ रहा, हाँ ठीक कर रहे हो बहुत अच्छा, इसकी पिटाई करना करो ना बहुत अच्छा है। ये हो गया दूसरों से करवाना। कहते हैं ये जो है ना इसका कारण क्या है, लोभ क्रोध और मोह। तो लोभ क्रोध मोह आपके अंदर है, इसीलिए ऐसे वितर्क भावना आपके मन में आता है। कैसे वितर्क भावना, ये जो मानसिक दुख देने वाली बाधा पहुंचाने वाली भावना है कि हम योग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो क्यों होता है, लोभ क्रोध और मोह की वजह से होता है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है वितर्क भावना क्यों होता है, वितर्क भावना के कारण क्या है, तो लोभ क्रोध और मोह जो है वितर्क भावना के कारण है। तो वितर्क भावना कौन कौन से हैं, कृतकारिता अनुमोदिता। अब कहते हैं ये जो वितर्क भावना है इसका फल क्या मिलता है, आपने किसी को पीट दिया या किसी से पैसे दे के पिटवा दिया, या आपने किसी को पीटा जा रहा था बिना मतलब के उसका समर्थन कर दिया, तो फल क्या होगा इस तरह के व्यवहार का, कहते हैं दुख और अज्ञान रूप अनंत फल मिलता है। दुख और अज्ञान मतलब कि कुछ कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा, चाहे तो जेल जाना पड़ेगा, चाहे सामने वाला भी पीट देगा, चाहे नहीं कुछ पीटेगा तो भगवान जो है किसी ऐसी योनि में आपको पैदा करेंगे भविष्य का, तो दुख तो होगा उसमें, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल मिलता है। उसके बाद आगे अब देखिए यहां से क्वेश्चन कई बनेगा, यम के फल नियम के फल। तो यम पांचों हमने पढ़ा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा का फल है वैर का त्याग। कहते हैं ना ऐसा अहिंसा का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके सामने बकरी और बाघ आ जाए तो वो भी अहिंसा जो है सामने आने पर वो भी अहिंसा त्याग देता है, बाघ भी, और दोनों आपके पास बैठा रहेगा। हम लोग फोटो में देखते हैं अक्सर कि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनके सामने हिरन भी बैठे हैं, उनके सामने बाघ शेर चीता भी बैठा है, कोई एक दूसरे को नहीं खा रहा है क्योंकि वहां उनका ऑरा बना हुआ है उस ऋषि मुनि का, इस वजह से। लेकिन फिर जैसे वो लोग दूर जाएंगे उनके प्रभाव क्षेत्र से, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम वहां शुरू हो जाएगा, खाना पीना एक दूसरे का। तो कहते हैं अहिंसा से क्या होता है, वैर भाव का त्याग होता है, वैर का त्याग होता है। सत्य का फल क्या है, क्रियाफल आश्रय का भाव आ जाता है, यानी कि जो बोलेंगे हो जाए। किसी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा भला हो बच्चा, किसी को कह दिया तुम्हारा कल वो नष्ट हो जाए, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो ये जो हम श्राप देते हैं और या आशीर्वाद देते हैं वो सत्य, ऐसा सत्य वचन बोलना है। तो अगर कभी आप ऐसे सत्यवादी हो जाए तो आपके अंदर ये फल अपने आप, ये सिद्धि अपने आप हो जाती है। कहते हैं अस्ते, तो कहते हैं अस्ते मतलब क्या है, किसी चीज का चोरी हम नहीं करते हैं, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से। तो कहते हैं सभी रत्न प्रकट हो। देखिए जो चीज हमें छोड़ते हैं ना वो चीज पीछे पड़ जाती है, जिसके पीछे पड़ते हैं वो मिलती है कि नहीं, वो बड़ा मुश्किल होता है कहना। तो हमने आस्ते छोड़ दिया तो अपने आप प्रकट हो रहा, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, छिपा खजाना, खजाने का भी हमें पता चल जाता है। लेकिन अब खजाने का करना क्या, हमें नहीं चाहिए खजाना, जरूरत के मुताबिक ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो अपूर्व शक्ति, वीर्य लाभ है, वीर्य लाभ होता है, अपूर्व शक्ति आ जाती है। दोनों में से कोई भी शब्द आ सकता है, तो अपूर्व शक्ति या वीर्य लाभ की। ब्रह्मचर्य का फल क्या है, वीर्य लाभ है। तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या पहले की जा चुकी है, अभी नहीं करेंगे उसकी व्याख्या। अपरिग्रह यानी कि जरूरत से ज्यादा धन का संचय हम नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, पूर्व जन्म का ज्ञान। आपको दे दे एग्जाम में सवाल, पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है, अपरिग्रह से होता है। अपरिग्रह की सिद्धि होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब नियम और उसके सिद्धि देख लेते हैं, उससे क्या फल मिलता है। नियम है 5, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो शौच से जो है बहुत सारी सिद्धियां मिल रही है, उसके फल हो रहे हैं। कैसे, एक तो संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है, किसी से भी संसर्ग की आसक्ति खत्म हो जाती। अभी हमारा संसर्ग की आसक्ति का इसमें कई चीजें हैं, हम किसी का की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व अच्छा लगता है, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ कहता है कि नहीं, संसर्ग तो अपने शरीर से भी जो है संसर्ग खत्म हो रहा है, अपने शरीर से भी मोह खत्म होने लगता है शरीर गंदगी का ढेर हो गया हुआ है, क्या इससे मोह करना। उसी तरह अपने संगनी के साथ भी संसर्ग का मोह खत्म हो जाता है, लगता है नहीं 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 ये ठीक नहीं है। संसर्ग की आसक्ति का खत्म होने का मतलब घृणा नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा, घृणा नहीं होती है, आसक्ति खत्म हो जाती है, हम एकदम निर्लिप्त हो जाते हैं। तो जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे ना, नाक क्या है, किसी ने लेडीज ने कहा
उनके एक शिष्य के हमें इससे शादी करनी है, हम इसी से शादी करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने क्यों करना है, कहा इसके नाक बहुत सुंदर है, इसकी आंखें बहुत सुंदर है। कहा अरे नाक सुंदर थोड़ी है, नाक तो जो है वो गंदगी का ढेर है, उससे जो है मैल निकलता है, आंख से भी मैल निकलता है। का मुंह बहुत सुंदर, का मुंह में अगर 2 दिन ब्रश ना करे तो बदबू आने लगती, वो भी गंदगी का ढेर है। तो वो बाद में वो जो है लड़की सब कुछ छोड़ करके शिष्य बन गई थी, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कहानी लंबी, अभी नहीं जाएंगे उस पर। तो शौच से संसर्ग की आसक्ति खत्म होती है, उसका और क्या क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है, चित्त की एकाग्रता होती है, इंद्रियां वश में हो जाती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, तो आपसे कोई भी दे दे, आत्म साक्षात्कार की योग्यता शौच से हो जाता है। संतोष से क्या होता है, उत्तम सुख मिलता है, ये तो याद होगा। तप से क्या होता है, शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाती है। स्वाध्याय, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्वाध्याय वाला पूछ दिया जाता है कि इष्ट का साक्षात्कार किससे होता है, तो हम लोग ईश्वर परिधान बोल देते हैं इस इष्ट के साक्षात्कार में, क्योंकि इष्ट और ई लगता है एक जैसा, नहीं। इष्ट का साक्षात्कार स्वाध्याय से होता है, स्वाध्याय से इष्ट का साक्षात्कार होता है। समाधि सिद्धि किससे होती है, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि होती है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, ईश्वर परिधान वाला। आगे बढ़ते हैं, आसन। अब आसन को 3 पार्ट में, अगर इसको 3 ही सूत्र है वैसे आसन का। देखिए आसन क्या है, आसन की सिद्धि क्या है, और आसन की सिद्धि के बाद फल क्या होता है, तीनों तो रट जाइए, तीनों सूत्र ही रट जाइए। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को रटा भी होगा, एग्जाम का टाइम है, सब लोगों ने स्थिरम सुखम आसनम ये सबको पता है। और आसन की सिद्धि का क्या फल बताया गया है, प्रत्यत्न शैथिल्य अनंत समाप्तिभ्याम। बोलिए तो एक बार फिर से, प्रयत्न शैथिल्य अनंत प्रयत्न साथिल्य अनंत समाप्तिभ्याम ततो द्वंद्वान विघात। ये फल है। फल क्या है, ततो द्वंद्वान विघात, ततो द्वंद्वान विघात, द्वंद्व का अभिघात नहीं होता है। कई बार दे दिया था शीत और उष्ण का भी नहीं होता, या तो ये दे दिया जाएगा या दे दिया जाएगा आसन का फल है, द्वंद्वों का आघात नहीं होता है। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम में कहा गया है, इसकी परिभाषा बताई गई है, इसके प्रकार बताए गए हैं, और प्राणायाम के फल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फल बताया गया है। तो कहते हैं प्राणायाम की परिभाषा क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, बताइए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद, यही है योग गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। अरे वाह। तो कहते हैं कि श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाने, इस दोनों में जब डिफरेंस आ जाता है, दोनों जब हम श्वास और प्रश्वास अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उसकी गति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तब प्राणायाम कहा जाता है। और प्रकार कितने हैं प्राणायाम के, महर्षि पतंजलि के हिसाब से कितने प्राणायाम के प्रकार हैं, 4 प्रकार है। एक बार बोल जाइए, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ और बाह्य अभ्यंतर। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा प्राणायाम के प्रकार नहीं है, कोई एक प्राणायाम हठयोग का इसमें डाल दिया जाएगा, केवली कुंभक ऐसे कुछ डाल दिया जाएगा। नाम इसमें केवली कुंभक नहीं है, लेकिन बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी उसी से मिलता जुलता है, या कोई और प्राणायाम डाल दिया जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए 4 प्रकार का है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। फल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम का 2 फल होता है, प्रकाश के आवरण का क्षीण हो जाना और मन धारणा के योग्य हो जाता है। यह भी क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी प्रत्याहार का फल देख लेते हैं, प्रत्याहार क्या है और उसके फल क्या मिलते हैं। तो कहा गया है प्रत्याहार जो है, जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती है, आपका मन है रसगुल्ला खाने का और आपने जबरदस्ती रोका हुआ, नहीं रसगुल्ला खाएंगे डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो जबरदस्ती रोकना है। लेकिन जब अपने आप रसगुल्ला, अब मन जा ही नहीं रसगुल्ला की तरफ, मन का विषय है कि थोड़ा रसगुल्ला की तरफ जाते, स्वाद लेते, जाना ही नहीं है, अपने आप देख करके भी ना मुंह में पानी आ रहा है, कोई बिल्कुल जो है एकदम विषय से विमुख हो गया, तब जो है प्रत्याहार कहेंगे कि इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई है, तब ये इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं, वही प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार का भी पूछ रहे थे आप में से कोई, यस सर। हाँ, तो यही प्रत्याहार है। कहते हैं इसका फल क्या होता है, तो कहते हैं फल है सभी इंद्रियां वश में हो जाती है,
यही प्रत्याहार का फल है। तो क्या फल है प्रत्याहार का? ततः परमा वशेन्द्रिया नाम। हाँ, सभी इंद्रिया परम वश में हो जाती है आपके।